बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अदनान गफूर। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सेकंड लेक्चर एडीपीट CS2 के लिए है आज, और इंशाल्लाह इसमें आज हम डिस्कस करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। और रिलेशन और फंक्शंस डिस्कस करने से पहले एक चीज़ हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, आज इंशाल्लाह फिर वो एक दफ़ा दोबारा डिस्कस करते हैं। कार्टियन प्रोडक्ट। कार्टियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है? ये दो सेट्स जो हैं उनके दरमियान में रिलेशन है, दो सेट्स के दरमियान में कार्टियन प्रोडक्ट है। इट मीन प्रोडक्ट को ही हम कार्टियन प्रोडक्ट लेकिन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जब लिखते हैं तो फिर इसको कार्टियन प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे x क्रॉस y है तो इट मीन ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में जो इसके एलिमेंट लिखेंगे वो फर्स्ट एलिमेंट होगा x सेट में से और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो y वाले सेट में से। ठीक है, तो इस तरह x के जितने भी नंबर्स हैं उन सब का प्रोडक्ट हम करेंगे y के जितनी भी वैल्यूज हैं उन सब के साथ। इट मीन फर्स्ट वैल्यू का पहले प्रोडक्ट करेंगे, सेकंड वैल्यू इसमें सेकंड सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, इसी तरह सारे जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के साथ प्रोडक्ट करेंगे। और इसी तरह इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं आगे। एग्जांपल से इंशाल्लाह मज़ीद आपको समझ आ जाएगी इसकी। कार्टियन प्रोडक्ट को किसने इन्वेंट किया? कार्टियन प्रोडक्ट को रेनी डिस्कर्ट्स ने इन्वेंट किया, और इसने बेसिकली इसको बनाया जो है वो ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री जो है उसकी मदद के लिए इसने उसको बनाया है इस कार्टियन प्रोडक्ट को। ये प्रोडक्ट की ही फॉर्म है और प्रोडक्ट की फॉर्म को ही उसने मज़ीद एनालाइज किया है और इस कार्टियन प्रोडक्ट की फॉर्म में उसने कन्वर्ट किया है। अब हम बात करते हैं रिलेशंस की। रिलेशन क्या है? ये जो भी हमने कार्टियन प्रोडक्ट किया है, कार्टियन प्रोडक्ट दो सेट के दरमियान कार्टियन प्रोडक्ट है। इसी कार्टियन प्रोडक्ट का जो सब सेट होगा उसको हम रिलेशन कहते हैं। रिलेशन भी कह सकते हैं और बाइनरी रिलेशन भी उसको कह सकते हैं। और ये उसका एक सब सेट होगा, उसमें सारे एलिमेंट मौजूद होना लाजमी नहीं है, उसमें दो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, तीन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, होंगे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही। इसी तरह इसकी रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन इसकी देखें ज़रा, तो इसमें एलिमेंट्स हैं हमारे पास सेट ए के भी सेट बी के भी, इनके दरमियान एक रिलेशन बना हुआ है। ये रिलेशन किस फॉर्म में? रिलेशन जो है ये तीन तरह के होते हैं। जो पहले इसकी टाइप है, पहली जो फॉर्म है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, दूसरी है रोस्टर फॉर्म और तीसरी है एरो डायग्राम। तीनों आपके सामने मौजूद हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हमेशा वैल्यूज़ की फॉर्म में, ठीक है, एक स्टेटमेंट की फॉर्म में डाटा गिवन होगा, और रोस्टर फॉर्म जो है इसमें नंबर्स होंगे, यानी बाइनरी रिलेशन जिस तरह हमने पहले बनाए हैं ये नंबर होंगे। इसी तरह जो एरो डायग्राम है इसमें आपके सामने ये एक इमेज बनी हुई है, जैसे सर्कल टाइप ये बने हुए हैं। ए का भी सेट, ए का भी एलिमेंट सेट बी के भी एलिमेंट्स हैं। तो ये जो है ये है हमारे पास एरो डायग्राम। इसके बाद अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। तो किसी भी सेट के अंदर अगर उसके नंबर ऑफ रिलेशंस की चेक करना हो कि इसके अंदर कितने रिलेशन बनेंगे, तो सेट ए जो है उसके एलिमेंट्स और सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं ये इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए 2 की पावर में तो ये हमारे पास टोटल नंबर बनेंगे। जैसे सेट ए के एलिमेंट्स के हूँ, सेट बी के एलिमेंट्स हमारे पास एच हूँ, एच सेट ए के एलिमेंट्स हूँ, सेट बी के एलिमेंट्स हूँ, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें और 2 की फॉर्म में लिख दें 2 की पावर में, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे किसी कार्टियन प्रोडक्ट की फॉर्म में। अब इसके बाद बात करते हैं डोमेन और रेंज की। डोमेन क्या है? एक कार्टियन प्रोडक्ट की फॉर्म में हमारे पास जो रिलेशन होगा उस रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, इट मीन सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम डोमेन कहेंगे, जो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे इनको हम कोडोमेन कहेंगे। और रेंज और कोडोमेन में फ़र्क है, वो फ़र्क थोड़ा सा ज़रा देख लीजिएगा कि डोमेन जो है इसमें जस्ट फर्स्ट एलिमेंट होते हैं सेट ए के जिनका इमेज सेट बी के साथ बन रहा होता है, और कोडोमेन जो है इसमें सेट बी के एलिमेंट्स सारे होंगे जिनका इमेज बन रहा है, जिनका इमेज नहीं बन रहा है। इमेज बनने से मुराद एरो से जो डिनोट की गई हैं, एरो से जो मिलाई गई हैं वैल्यूज़ को। इसी तरह जो सेट बी के एलिमेंट्स उसमें अगर हमारे पास सारे एलिमेंट्स का इमेज बन रहा है तो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो कोड डोमेन में होंगे, और अगर कुछ एलिमेंट्स का इमेज बन रहा है, जिनका इमेज बन रहा है उसको हम रेंज कहेंगे, जिनका इमेज नहीं बन रहा उनको जस्ट कोड डोमेन में शामिल करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस की। फर्स्ट इसके जो टाइप है वो यूनिवर्सल रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन में हमारा एक सेट का इसी सेट के साथ दोबारा अगर इमेज बने तो उसको हम यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। आइडेंटिटी इमेज कहते हैं।
कि अगर सेट ए के एलिमेंट्स जो हैं वो खुद सेट ए के साथ दोबारा अगर देखा जाए तो उनको वो आइडेंटिटी इमेज होंगे या आइडेंटिटी रिलेशन होंगे। इन्वर्स रिलेशन वो होते हैं कि जैसे सेट ए का रिलेशन सेट बी के साथ और सेट बी का रिलेशन सेट ए के साथ अगर दोबारा बनाया जाए तो इसको इन्वर्स रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन जो है इसमें यह है कि दो एलिमेंट्स जो हैं, जैसे एक एलिमेंट ए है दूसरा बी है, तो फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट से, जो बी है वो सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से हो सकता है, लेकिन ये एक ही सेट की बात कर रहे हैं अभी हम। तो ये एक ही सेट के दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, उनका अगर देखा जाए तो जो इमेज है दोबारा वो बी ए भी इसमें मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल 1 और 3 है, 3 और 1 भी अगर उसमें एलिमेंट मौजूद है तो हम कहेंगे कि वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। इसी तरह बात की जाए ट्रांजिटिव रिलेशन की, ट्रांजिटिव रिलेशन में ये होता है कि अगर एक सेट 3 एलिमेंट्स हैं सेट ए से ही, ए बी सी, सेट ए के साथ एक इमेज है, इसका बी का सी के साथ इमेज है, और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका तीसरे के साथ भी इमेज बने। इट मीन फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट के साथ, सेकंड का थर्ड एलिमेंट के साथ इमेज, और थर्ड एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ भी इमेज हो तो उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अगर ट्रांजिटिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, इनवर्स भी हो, इट मीन तीनों प्रॉपर्टीज अगर होल्ड कर रही हैं तो उसको हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसमें ऐसे हो सकता है कि एक रिलेशन जो है उसके अंदर 3 एलिमेंट्स जैसे 1 2 3 है, तो 1 2 3 के 1 के साथ भी इमेज हो, 2 के साथ भी हो, 3 के साथ भी हो, और 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, और 3 का फिर 1 के साथ भी इमेज हो, तो इस तरह हम इक्विवेलेंस रिलेशन उसको कहेंगे। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रोस्टर फॉर्म को, कि रोस्टर फॉर्म किस तरह की फॉर्म है हमारे पास। इसमें अमूमन हमारे पास जो रिलेशन होगा वो नंबर्स की फॉर्म में होगा, कोई स्टेटमेंट वगैरह नहीं होगी, और इसमें हर जो एलिमेंट है वो सेट ए का एलिमेंट फर्स्ट वाला होगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से होगा, और सारे डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट के साथ इमेज, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ इमेज बन रहे हैं, तो इसको हम रोस्टर फॉर्म कहेंगे। इस तरह की फॉर्म जो है वो नंबर्स की फॉर्म जो है उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जो है इसमें अमूमन हमारे पास एक स्टेटमेंट की फॉर्म में होंगे वैल्यूज़। जैसे अब एक रिलेशन हमारे पास मौजूद है, सेट ए भी मौजूद है, सेट बी भी, इसमें से हमने एक आर रिलेशन बनाया। आर रिलेशन में 2 है, 2 4 4 6 6 8 8 और 10 है। द सेट बिल्डर फॉर्म इट कैन बी रिटन एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी जो है वो तो सेट का पार्ट है, इसी तरह ए जो बिलोंग कर रहा है वो सेट ए से, बी बिलोंग कर रहा है सेट बी से, और ए जो है ये लेस होगा, 2 लेस होगा किससे, बी से। इट मीन जो भी वैल्यू होगी सेकंड वैल्यू उसमें से 2 कम होगा, मतलब 2 नंबर कम होंगे सेट ए के अंदर, वो एलिमेंट्स हमने जस्ट लिए। इसके अलावा रिलेशन में हमने एलिमेंट कोई भी नहीं लिया। इस तरह की फॉर्म जो लिखी होगी उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, जैसे सेट में हमने देखी है। इसी तरह बात करते हैं एरो डायग्राम। एक एरो डायग्राम पीछे हमने देखी है, अब इसी तरह एरो डायग्राम लिखी हुई है। ड्रा द 2 सर्कल्स करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटिंग सेट ए सेट बी। अब इसमें सेट ए जो है उसमें फर्स्ट सर्कल जो है सेट ए को डिनोट कर रहा है, और जो सेकंड सर्कल है वो सेट बी को डिनोट कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो रिलेशन है उस रिलेशन में 3 9 4 16 और 5 25, इट मीन 3 ही रिलेशन है। ठीक है, बाकियों के साथ उसने रिलेशन नहीं बनाया, बाकियों के साथ कार्टियन प्रोडक्ट होगी इनकी, लेकिन एलिमेंट जस्ट यही चूज़ किए गए हैं। और जो एलिमेंट हमारे पास एरो में चूज़ किए गए हैं, एरो में जो एलिमेंट्स हैं जस्ट उनको ही हम रिलेशन में लिखेंगे, बाकियों को हम रिलेशन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, इस तरह की फॉर्म जब भी आएगी तो उसको हम एरो डायग्राम कहेंगे। इसके बाद है डोमेन और रेंज के रिलेटेड एक एग्जांपल है छोटी सी, ये देख लें। सेट ए और सेट बी के एलिमेंट मौजूद हैं, इसमें से हमने एक रिलेशन बनाया। रिलेशन में 4 5 4 7 4 9 6 7 6 9 8 9 2 5 2 7 2 9, इट मीन्स कुछ एलिमेंट्स हमने ले लिए रिलेशन में, एक सबसेट ले लिया। अब इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होंगे उसको हमने रिपीट नहीं करना डोमेन में। डोमेन में हमेशा फर्स्ट एलिमेंट होता है, और जो जैसे 4 है 3 दफ़ा उसका रिलेशन बना हुआ है। ठीक है, 3 दफ़ा उसकी कार्टियन प्रोडक्ट में वैल्यू है, हमने उसको एक दफ़ा डिनोट करना है। इसी तरह 6 2 टाइम है, इसको भी हमने एक दफ़ा डिनोट करना है।
2 जो है वो 3 टाइम है, उसको भी हमने एक ही दफ़ा डिनोट करना है। इसी तरह 8 जो है 1 टाइम है, उसको 1 टाइम डिनोट करेंगे। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 टाइम डिनोट करके डोमेन लिखेंगे, जो सेकंड एलिमेंट होंगे उनको 1 टाइम डिनोट करके रेंज लिखेंगे, सेम इसी तरह जिस तरह डोमेन लिखी है। अब इसके बाद बात की जाती है मैपिंग और फंक्शंस की, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे रिलेशन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर रिलेशन की समझ आ गया तो ये फंक्शन भी समझना आपके लिए ईजी रहेगा। फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि फंक्शन बेसिकली 2 सेट्स के दरमियान जो रिलेशन हमने बनाया है उस रिलेशन में से वो एलिमेंट हम लेंगे कि जिनका यूनिक इमेज होगा या जिनका यूनिक एलिमेंट के साथ इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। इसकी मिसाल ऐसे भी हम कह सकते हैं कि जिस तरह ये पीछे हमने डोमेन और रेंज वाली एग्जांपल देखी है, इसमें 2 4 जो है ये कितनी दफ़ा 3 से 4 दफ़ा आ रहा है। तो ऐसा सेट कभी भी फंक्शन नहीं होगा, ऐसा रिलेशन कभी भी फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन वही रिलेशन होगा जिसका इमेज जो है या जिसके साथ वैल्यूज़ का इमेज जो है वो एक ही दफ़ा बने, ठीक है, यानी पहले एलिमेंट भी एक ही दफ़ा आए इसमें। और एक बात और इसमें याद रखें कि जो डोमेन के एलिमेंट हैं वो सेट ए के एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए, तब वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। और इसमें तमाम के तमाम सेट ए के एलिमेंट्स का इमेज बनना चाहिए सेट बी के अंदर। बेशक तमाम के साथ सेट बी में ना इमेज बने, लेकिन कुछ के साथ अगर बनता है तो सेट ए के सारे एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, ठीक है। इमेज से मुराद उनका ऑर्डर्ड पेयर बनना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर उनका होना चाहिए रिलेशन के अंदर, ठीक है। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? हमेशा फंक्शन को डिनोट करते हैं जैसे एफ, ये आगे सेमी कॉलन, ए एरो बी, इसको हम कहेंगे कि ए का इमेज बन रहा है सेट बी के साथ, ठीक है। और जो सेट बी है उसका प्री इमेज है सेट ए में, ठीक है। और एफ से मुराद एफ एक रिलेशन है, लेकिन इस रिलेशन को हम नाम दे देंगे फंक्शन का। अब हम बात करते हैं फंक्शन की टाइप्स की। फंक्शन की फर्स्ट टाइप है 1 to 1 फंक्शन। 1 to 1 फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जिसमें अगर सेट ए के इमेज को देखा जाए तो सेट ए के इमेज डिस्टिंक्ट हों सेट बी के साथ, ठीक है। अब देखिए इसके एग्जांपल आपके सामने हैं। सेट ए के जो इमेज बन रहा है सेट बी में, ए का सी के साथ और बी का डी के साथ है, तो ए का एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बन रहा है, बी का भी एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बन रहा है। इसके बाद बात की जाती है मैनी टू 1 फंक्शन। इसमें जो है सेट ए के 2 एलिमेंट्स का सेट बी के किसी एक एलिमेंट के साथ इमेज बन सकता है, ठीक है। और इसमें ये याद रखें कि सेट ए का हमेशा एक ही एलिमेंट के साथ इमेज बनना चाहिए, ठीक है। बेशक 2 वैल्यूज़ के साथ इसका इमेज बन रहा है, लेकिन हैं डिस्टिंक्ट ये दोनों, ठीक है। ए का डी के साथ, बी का डी के साथ। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 दफ़ा रिपीट नहीं हो रहा, सेकंड बेशक 2 दफ़ा रिपीट हो जाए, इसका इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाती है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन ये है कि इसमें सेट बी के सारे एलिमेंट इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। सेट ए के तमाम के तमाम वैल्यूज़ का इमेज जो है सेट बी के तमाम एलिमेंट्स के साथ इमेज बनना चाहिए। बेशक किसी एक वैल्यू का 2 के साथ प्री इमेज बन जाए सेट ए में सेट बी का, तो इसको हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन। अब है 1 to 1 एंड ऑन टू, दोनों को मिलाएं तो बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन है कि ऑन टू भी हो और 1 to 1 भी हो, ठीक है। इमेज एक एक ही हो, डिस्टिंक्ट हो, बेशक आगे पीछे वैल्यूज़ का इमेज बन जाए फर्स्ट का लास्ट में, और इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहेंगे। जैसे सेट ए में देखें तो सेट ए के तमाम एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, सेट बी के तमाम के साथ इसका इमेज बन रहा है, और सेट बी के सिंगल एलिमेंट के साथ सिंगल इमेज ही सबका बन रहा है, ठीक है। कोई भी रिपीट नहीं हो रहे हैं, कोई मतलब रिपीटेड वैल्यू नहीं है सेट बी की भी, ठीक है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपने देखना है कि अगर आपको फंक्शंस की और उनकी टाइप्स की समझ आ गई है तो ये 8 क्वेश्चन है आपके सामने, इनको आपने सॉल्व करना है और मुझे बताना है, ठीक है। जब आपका डिस्कशन का लेक्चर होगा तो उसमें आपने इन सब का बताना है मुझे कि ये कौन कौन सी टाइप्स हैं और कौन सी नहीं। और फंक्शंस की तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। ओके, अल्लाह।